Most welcome to all of you. In today's session of synonyms and antonyms, you can see here synonyms and antonyms. Today's word is ecstatic. You can see here. Ecstatic is a very important word. It has come in our competitive exams several times. So you know already the weightage of vocab or synonyms and antonyms. Vocab consists of synonyms, antonyms, one word substitutions, idioms and phrases. So being a competitive student, we should be rich and ready with word power so that we can target our competitive exam and we can get very good marks in our exam for selection. So let's start the session. यहाँ पे देखिए आज का जो सेशन है एक्सटेटिक है. एक्सटेटिक हमारे MTS, CGL, CHSL बहुत बार बैंकिंग के एग्जाम में ये वर्ड पूछ दिए गए हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. वर्ड जो दिख रहा है एक्सटेटिक, जिनको पता होगा उनके लिए तो अच्छा बात है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनके लिए एक नया वर्ड है एक्सटेटिक. अब बहुत प्यारा वर्ड है ये. एक्सटेटिक का मतलब आपको नहीं पता होगा तो लगता होगा कि कितना डिफिकल्ट है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है, बहुत इजी है. इसको आपको ध्यान दीजिएगा. एक्सटेटिक का मतलब होता है खुशी. क्या होगा? खुशी, यानी कि हैप्पी. ठीक है, हैप्पी ये वर्ड है. आपको हिंदी में सबसे पहले लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो. एक्सटेटिक का मतलब खुशी हो गया, आनंदित, आनंदित. ठीक है, बहुत आनंदित है, खुशी है, हर्षोल्लास है ना. तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये खुशी, आनंदित मतलब आनंद से भरा, हर्षित. ठीक है, बहुत हर्षित मतलब एक खुशी की बात है ना. बहुत मतलब उत्साह है, तो जो उत्साह होगा तो खुशी होंगे. खुशी के बिना उत्साह हम कैसे मनाएंगे? एंथुजियास्टिक. तो ये हमने आपको समझा दिया एक्सटेटिक का मतलब क्या है. अब यही हमारे पेपर में आ चुके हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो वर्ड पावर से आप लोग रिच और रेडी रहिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये 50% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है. तो आइए सिनोनिम की चर्चा करते हैं. तो आपको एक्सटेटिक का सिनोनिम क्या होगा भाई? हैप्पी. सबसे पहले तो आप दे देंगे हैप्पी, ये बहुत हैप्पी है. ठीक है, अब हम क्या, बहुत सारे वर्ड हैं इसके ऊपर, तो आप लोग सोच लीजिएगा. जैसे यूफोरिक, ध्यान दीजिए, ये नया वर्ड है, आपके एग्जाम में आ सकता है. यूफोरिक है. ठीक है, रेप्सोडिक, तो RHAPSODIC, ये वर्ड मीनिंग देखिए. रेप्सोडिक, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका प्रोनाउंसिएशन है रेप्सोडिक, RHAPSODIC. ठीक है, हम कहेंगे सर जॉयस. ठीक है, जॉयस होगा. जॉयफुल, ये भी हो जाएंगे. ठीक है, ये सब इजी वर्ड है. हम कहेंगे सर ब्लिसफुल, तो ब्लिसफुल आशीर्वाद से, जहाँ आशीर्वाद होते हैं वहाँ खुशी भी होता है, तो ये सब सेंस है. थ्रिल्ड, हम कह देंगे सर थ्रिल्ड. थ्रिल्ड है मतलब बहुत खुशी है ना. एंथुजियास्टिक भी बोल सकते हैं, एंथुजियास्टिक. एक बात याद रखिएगा, एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह, उत्साह से भरा. तो ये हम लोग जिल भी बोल सकते हैं. फॉरवेंट एक वर्ड है, इसको याद रखिएगा. फॉरवेंट का मतलब उत्साह. आपको एक सर उत्साह और खुशी में अंतर है. नहीं, उत्साह जब आप कोई उत्साह मनाते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, तो आपके अंदर खुशी भी होता है. ठीक है, तो उसका सेंस है. अब एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ज़्यादा चाहिए. किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स हमारे पास कुछ ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, डेलीरियस एक वर्ड है, DERLI, डेलीरियस. ठीक है, ये वर्ड को याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, हो सकता है CGL में आ जाए. डेलीरियस, डेलीरियस का मतलब खुशी. ठीक है, तो कुछ वर्ड देखिए, यूफोरिक, रेप्सोडिक, डिलीरियस. ठीक है, अब फर्वेंट हो गया. आर्डेंट, आर्डेंट वैसे थोड़ा जिद्दी और जिल से भरा हुआ वर्ड है आर्डेंट. ठीक है, आपका डेलीरियस वर्ड है. इलाटेड वर्ड याद रखेंगे, ELATED, इलाटेड. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इलाटेड, जो जिस स्टार मार्क्स दे देते हैं आप लोग देख लीजिएगा. ये है, रेप्सोडिक है, यूफोरिक है, डेलीरियस है, इलाटेड है. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. हम कहेंगे सर रैप्चरस, RAP, TUROUS, रैप्चरस वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रैप्चरस का मतलब होता है खुशी, आनंदित. ठीक है, रैप्चरस, यूफोरिक, एक्सटेटिक वर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसको भी याद कर लेना है. ठीक है, हम कहें कि ओवरजॉयड, ओवरजॉयड. तो ये सारे हमारे सिनोनिम हैं. अब किसी एक वर्ड का सिनोनिम्स हमारे पास कुछ होना चाहिए, कम से कम एक वर्ड का 10 सिनोनिम तो हो, क्योंकि एग्जाम में, और वो भी ध्यान रखेंगे इजी वर्ड को सपोर्ट में रखना है, और जो हार्ड और डिफिकल्ट वर्ड होंगे उस पर टारगेट करना है, क्योंकि आपके कंपटीशन में दोनों पूछे जाते हैं. अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा
तो ऑप्शन इजी होंगे, और यदि क्वेश्चन इजी होगा तो ऑप्शन डिफिकल्ट देगा। तो हमें वर्ड, इजी वर्ड भी चाहिए, हार्ड वर्ड भी। इसका इजी वर्ड क्या है? हैप्पी। हैप्पी मतलब खुशी, लेकिन ये पेपर नहीं आएगा, आ जाएगा ये एक्सटेटिक का मतलब क्या होता है, तो हम लोग फंस जाते हैं। तो एक्सटेटिक का मतलब खुशी, आनंदित, हर्षोल्लास, ठीक है। हर्षोल्लास एक नया वर्ड है, तो आप लोग सीखिएगा ये सब हमारे क्या है? सिनोनिम्स है। अब आते हैं हम इसके एंटोनिम के ऊपर कि एंटोनिम क्या होगा। अब कहेंगे सर और कुछ नहीं हो सकता है, तो खुशी का बहुत सारा वर्ड है, जैसे हम कह देंगे चीयरफुल, ठीक है, हो गया चीयरफुल। ग्लीफुल, GLEE, ग्लीफुल भी दे सकते हैं। तो ये सब खुशी के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। यूफोरिक, रेप्सोडिक, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल बना लेंगे, याद हो जाएगा। ये रहा सिनोनिम्स। अब ये रहे हमारे एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या होगा, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं SYN, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम। अब पेपर, एक बात ध्यान दीजिए कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि उसको सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है या समझना है। एंटोनिम्स एक दो बस समझ के काम खत्म कर देना है। ध्यान रखिएगा, एंटोनिम्स पे फोकस नहीं है। वी हैव टू रिमेंबर synonyms more and more, not antonyms. Antonyms we have to understand easily. Okay, तो देखिए एंटोनिम में हमारा वर्ड, अब जैसे हैप्पी का उल्टा क्या होगा? अनहैप्पी। ये तो समझ गए आप, हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। अब एक वर्ड नया पेपर में पूछ सकता है कि सर अपैथेटिक का मतलब क्या होता है? पैथेटिक, थेटिक, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, अपैथेटिक। तो ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। हम कहें कि सर डिप्रेस्ड, DEPRESSED, डिप्रेस्ड है, डिस्ट्रेस्ड है। डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी है, ठीक है, बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत सेंटिमेंटल है। अब देखिएगा ये वर्ड सेंटिमेंटल, ठीक है। जो लोग सेंटिमेंटल होते हैं वो दुखी होते हैं, वो अनहैप्पी होते हैं, उनको कोई न किसी चीज़ का याद सताता है, वो बड़ा इमोशनल आदमी होते हैं। क्या होंगे? इमोशनल, बहुत इमोशनल आदमी है, हमेशा दुखी रहता है। मेलांकोलिक एक वर्ड है, मेलांकोलिक, याद रखिएगा, मेलांकोलिक। ये वर्ड पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मेलांकोलिक का मतलब क्या होता है। तो मेलांकोलिक का मतलब जो गमगीन हो, जो गम से भरा हो, जिसके अंदर गम हो, दुख हो। तो कहते हैं ना कि गम है, ठीक है, तो गम है तो मेलांकोलिक, और गम नहीं है तो ये सब बहुत बड़ा दम है। आपके लिए एक्सटेटिक वर्ड है, स्वागत करने के लिए। एक्सटेटिक का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो एक्सटेटिक कितना प्यारा वर्ड है, पेपर में हो सकता है आ जाए, तो आज की सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम लोग समझ गए। अब इस पे एग्जाम्पल, कि सर एक एग्जाम्पल हो जाए एक्सटेटिक पे, कि कैसे एक्सटेटिक को हम सेंटेंस में यूज करें ताकि हमेशा के लिए याद रहे। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब किसी बच्चे को कोई नया खिलौना दे दिया जाता है तो बहुत एक्सटेटिक हो जाता है। तो हम सिंपल एग्जाम्पल बना सकते हैं कि ए चाइल्ड इज एक्सटेटिक व्हेन ही गेट्स अ न्यू टॉय। हो गया कि अ चाइल्ड इज ECSXTATIC, देखिए ध्यान से, अ चाइल्ड इज एक्सटेटिक व्हेन ही इज गिवन, जब उसको दिया जाता है, या वो व्हेन ही गेट्स, ठीक है, ही इज गिवन अ न्यू टॉय, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे आप सेंटेंस अपने से बना सकते हैं, ठीक है, कि हमारा टीम जो है एक्सटेटिक है क्योंकि वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है। तो इस पे बहुत सारा एग्जांपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि आवर टीम इज एक्सटेटिक बिकॉज इट हैज वोन चैंपियंस ट्रॉफी। तो लाइकवाइज वी कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑन एक्सटेटिक, ठीक है। तो आपकी इस सेशन का जो वर्ड है आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, आज का ये वर्ड है एक्सटेटिक, और एक्सटेटिक पे मैंने ये एग्जांपल दिया है। आप लोग एक एग्जांपल पे आपको ये दिमाग में रहेगा कि बच्चा कब एक्सटेटिक होता है। एक्सटेटिक का मतलब हैप्पी, जब उसको कोई नया खिलौना दे दिया जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। तो एक्सटेटिक का मतलब होता है खुशी, हैप्पी, ठीक है। तो हैप्पी है, जॉयस है, जॉयफुल है, आर्डेंट है, एक वर्ड कितना अच्छा लिखा है, रेप्सोडिक है, यूफोरिक है। तो ये सारे वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लीफुल भी आ सकते हैं, याद रखेंगे। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन, और आपको इस सेशन का सारे वर्ड अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको अभी के अभी आपके दिमाग में आ गया होगा। मान लिया कि आप एग्जाम में बैठे और आपसे पूछ देगा रैप्चरस, तो अभी आप सेशन में देखे हैं कि रैप्चरस का मतलब क्या होता है? खुशी, हैप्पी, ठीक है। हैप्पी है, जॉयस है, रैप्चरस है, बहुत रैप्चरस आदमी है, वो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। तो वी शैल मीट अगेन in the next session. Thank you very much and best of luck. Jai Hind.